हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जो सूरदास का चैप्टर है क्लास 10 के लिए क्षितिज से, तो पहले सूरदास का परिचय देखते हैं, इसके बाद उनके पद को देखेंगे। सूरदास का जन्म स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप देख सकते हो। सूरदास का जन्म 1878 में माना जाता है, 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेडका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास, और सूरदास अष्टछाप के जो कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास, वल्लभाचार्य, नाभादास, कुंभनदास आदि लोग थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। 1583 में 1583 जो संख्याएं हैं उसमें जो जब 1478 में जन्म हुआ और 1583 में मृत्यु, ये ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार इसलिए दोहरा दिया कि कभी गलती हो तो उसे आप जान पाओ, सुधार लो। उनके 3 ग्रंथ, एक सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी और सूर सारावली। में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र, यानी रोजमर्रा का जो आंतरिक जीवन जो चर्चा थी उसका चित्र प्रस्तुत किया, और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर्य की कविता में मिलता है। सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार, तो ये रस की चर्चा कर रहे हैं। वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का और माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति जो वात्सल्यता है, जो प्रेम है माता और पुत्र का, उसको बड़ा सुंदर और सहज रूप में प्रस्तुत किया है अपने पदों में। श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार दोनों ही रस हैं। रस की चर्चा हमने आपको ऑनलाइन जूम ऐप से पढ़ाकर कक्षाओं में किया है, फिर से हम वीडियो बना देंगे कभी। फिलहाल इस वीडियो में इनके पद को देखना है और इनका जीवन परिचय। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोझ से मुक्त करा दिया है। जो हीनता है प्रेम के प्रति, जो दयनीय विचार है, उनसे मुक्ति दिला है और उनमें जीने की ललक यानी उत्साह पैदा कर दी। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है और वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। आगे आप देख सकते हैं, ये प्रस्तावना है। सूरसागर के जो भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, इस क्षितिज में संकलित हैं, उसी को आपको पढ़ना है, चारों पद। तो यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत इस अंश से 4 पद लिए गए हैं। और कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए, जबकि जब वो मथुरा जा रहे थे वृंदावन से, गोकुल से, तो वो कह के गए थे कि हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे गोपियों से। इसलिए गोपियां उनको जाने दिया, नहीं तो जाने नहीं देती। वो कहती थी आप ना जाओ, फिर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, इसलिए गए थे तय करके, वादा करके, और लौटे नहीं, बल्कि उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। वो संदेश कहता था योग विद्या का, ब्रह्म का। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को, विरह किससे थी? कृष्ण से जो बिछड़ना का दर्द था, विरह था, पीड़ा थी, वेदना मतलब पीड़ा, को शांत करने का प्रयास तो किया, लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। आपने पढ़ा, कई बार हम चर्चा करते हैं कि जो कबीरदास हैं वो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने ना, और जबकि सूरदास साक्षात और प्रेम मार्ग के अनुयायी रहे और उनके साहित्य में दिखता है पद में। तो प्रेम मार्ग को पसंद कौन करती हैं? गोपियां। इसी कारण उन्हें उद्धव का शुष्क, यानी उसमें कोई सरल नहीं, सरसता नहीं, रस नहीं, वो संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हो जाता है। भौरा आ पहुंचता है और वो प्रसंग भ्रमर गीत का रख दिया जाता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ा, रुलाना दिया, तंज कसा,
अब पहले पद में गोपियों की शिकायत, और आपको पता है कि जो शब्द की 3 शक्तियाँ विधा, लक्षणा और व्यंजना, इसमें व्यंजना जो शक्ति है सबसे उत्तम मानी जाती है। और व्यंजन व्यंग के माध्यम से किसी पर कुछ कविता या साहित्य लिखा जाए तो बड़ा ही रोचक और रोमांचकारी होता है, अच्छा भी होता है, उत्तम काव्य कहा जाता है। तो ये व्यंग कर रही हैं गोपियाँ भ्रमर के बहाने से उद्धव पर, और वो शिकायत वाजिब भी है। वाजिब मतलब वास्तविक है कि यदि सही है, वाजिब मतलब कि भाई यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते, प्रेम के धागे में, तो विरह की वेदना का अनुभव अवश्य कर पाते। अनुभूत मतलब अनुभव। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई। दूसरे पद में स्वीकार करती कि जो उनके मन में थी, कृष्ण आएंगे, उनके साथ प्रेम व्यवहार होगा, जो भी उनका मतलब उनकी इच्छाएं थी, क्रीड़ाएं करेंगे, रासलीलाएं करेंगे, वो सब उनके मन की इच्छाएं मन में रह गए। अपने आराध्य श्री कृष्ण, जिनको वो एकमात्र अपना प्रेमी समझती थी, उनसे बहुत कुछ उनके मन की इच्छाएं रह गई अधूरी, वो दूसरे पद में है। और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर एक एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करते हैं कि हमारे पास तो एक ही हृदय, वो भी हमारे कृष्ण कन्हैया के पास है। हम अब और कोई विद्या, कोई योग, कोई और हमारे हृदय में वो नहीं हो सकता। एक निष्ठ प्रेम किससे है, उसमें दृढ़ विश्वास प्रकट किया, वो श्री कृष्ण से। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं, तंज कसती हैं। क्या कहती है, कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित जो होता है याद दिलाए, क्योंकि राजा का काम क्या है, प्रजा का हित करना। और सूरदास की ये जो पंक्ति है ना, ये सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है, मतलब लोक व्यवहार में कितने निपुण थे सूरदास, इस बात को दर्शाता है। चलिए ये पहला पद है ना, स्क्रीन पे आपको स्पष्ट दिख पा रहा होगा, दिख रहा है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ब्रज भाषा में है, देखिए जहाँ पे अल्पविराम लगा वहाँ रुकना होता है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूदन ताक लागी। प्रीति नदी में पाउन बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरचाटी भोरी, गुरचाटी जो पागी। एक बार फिर से सुन लो। और कोई पद, कोई कविता जितना भाव से, क्योंकि भाव प्रधान रचना होती है कविता काव्य, तो भावपूर्ण ढंग से उसका वाचन करना चाहिए लय में, ताकि वो याद हो जाए और उसके अर्थ जो है स्वयं आपको आत्मसात हो जाए। उद्धव, देखो अल्पविराम लगा है, उद्धव, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा करना चाहिए, देखो बड़ा हुआ है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताकों लागी। प्रीति नदी में पाउन बोरों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरचाटी ज्यों पागी। कितना सुंदर वर्ण है। अपरस मतलब जो जिसको स्पर्श नहीं किया, छुआ नहीं है। अपरस रहत स्नेह तगात है, तगा मतलब धागा। उद्धव को तंज करें कि उद्धव तुम तो तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव आप बड़े भाग्यवान हो। जब किसी को अभागा बताना होता है तो व्यंजना शैली में क्या कहते रहे, तू तो बड़ा भाग्यशाली है यार, तू बड़ा विद्वान है। मूर्ख को, है ना, मूर्ख कहना है तो क्या बोलते हैं, व्यंग कहते रहे बहुत विद्वान हो। अब कोई बहुत दुर्बल कमजोर हो तो लोग कहते रहे बड़े पहलवान हो यार तुम, है? ये है तो व्यंग।
अब उद्धव को भाग्यवान कहते हुए वो उन पर तंज कस रहे, व्यंग कर रहे हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। और आगे क्या कहा कि अपरस रत स्नेह तगा तैं, आप तो तैं मतलब आप, तगा मतलब धागे से, किसके धागे से? स्नेह के धागे से। तगा का विशेषण है स्नेह रूपी धागे से। स्नेह के धागे से रहते हैं कैसे अपरस, यानी स्नेह रूपी जो धागा है उससे बंधे नहीं हो, उससे आप अछूते हो प्रेम रूपी धागे से। और ना ही न मन अनुरागी, और ना तो आपके मन में उनके प्रति किसी के प्रति अनुराग है। गोपियों का भाव कृष्ण से है क्योंकि वो तो कृष्णमय हो चुकी हैं। अपुरैन पात रहत जल भीतर, एग्जाम्पल दे रहे, दृष्टांत अलंकार है, कह रहे कैसे कैसे तुम अछूते रह गए उस कृष्ण कन्हैया के प्रेम से, प्रेम रूपी धागे से बंधे नहीं हो, और ना ही तुम्हारे मन में अनुराग है। कह रहे कैसे? वैसे कैसे? पुरैन पात रहत जल भीतर, यानी जो पुरैन मतलब कमलनी, कमलनी का जो पत्ता है ना, रहत जल भीतर, जल के भीतर ही रहता है, लेकिन तारस देहन दागी, ता मतलब उसके पुरैन के पत्ते के ऊपर कोई भीगा मतलब दागी नहीं लगती। देह मन दागी मतलब जो पुरैन का कमलनी का पत्ता होता है जल में तो रहता है, लेकिन जल में भीगा सा नहीं नजर आता है। उस पर जल की बूंदे ऐसे गोल गोल होकर ढुरक जाती हैं और लगता है वो सूखा सूखा है। जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता, कमलनी का पत्ता आप देखेंगे जाके कभी, तो वो जल में डाल के निकाल लो, फिर लगेगा इसमें पानी लगा ही नहीं एक बूंद भी। उसी को एग्जाम्पल कहा कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। और फिर एक दृष्टांत दिया, ज्यों जल माह तेल की गागरी, यहाँ ज्यों उत्प्रेक्षा अलंकार है, जन जानो मन मानो, ज्यों ऐसा प्रयोग हो। ज्यों जल माह तेल की गागर बूदन ताको लागी, जैसे जल की गगरी हो, सॉरी तेल की गगरी हो और उसे जल में डाल दिया। जल माह मतलब जल में, माह मतलब में। ज्यों जल माह तेल की गागर, जैसे जल में तेल की गगरी होती है, बूंद न ताको लागे, उसको जल की जो बूंद उसको नहीं लगती, वो भीगती नहीं है, उसमें से बूंद टिकता नहीं है जल का, वो फिसल जाता है। और लौकिक जीवन में एग्जाम्पल देखो, जहाँ कहीं आयली आयली होगा जल नहीं टिकता। अब पहले तेल लगा के अपने शरीर में स्नान करो, लगेगा तभी हमने स्नान ही नहीं किया, मतलब उतना ढंग से आपका शरीर गीला नहीं होगा और जल्दी से पानी नीचे गिर जाता है। उसी तरह का एग्जाम्पल है ये। और ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि भैया तुम तो उस जो प्रेम रूपी नदी है, कृष्ण कन्हैया है, प्रेम का जो सागर है, उसी में रहते हो, उसी के पास रहते हो, और फिर भी तुम उसी पुरैन के पत्ते के समान हो। जिस तरह कमलनी का पत्ता जल में तो रहता है, लेकिन जल से उसका कोई संपर्क नहीं, वो भीगता नहीं उसके प्रेम से, ओतप्रोत नहीं होता। और तुम और इसी तरह जैसे तुम कृष्ण कन्हैया के पास रहते हुए उस परमात्मा से, उस अपने आराध्य से प्रेम के धागे से जुड़े नहीं हो, यही बात कह रही है। और कह रही है अगली लाइन, प्रीति नदी में पाँव न बोर। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर देते हो। अलंकार पढ़ाया था तो आपको बताया था, प्रीति नदी, नदी कैसी है? प्रीति रूपी नदी है, यानी प्रेम की नदी है। प्रेम को ही, प्रीति को ही नदी मान लिया है ना, प्रीति नदी। तो प्रेम रूपी नदी में पाँव न, प्रेम रूपी नदी में आपने तो कभी जल पाँव ही नहीं डाला। और दृष्टि न रूप परागी, और ना ही देखी और ना ही उस रूप का अपने मन में, अपने आँखों में बसाया उस रूप को। कभी प्रेम की नदी में आपने कभी पाँव नहीं बोलने का मतलब कि आप कभी किसी अपने आराध्य से, यानी कृष्ण कन्हैया से, प्रीति रूपी जो नदी है उसमें आपने स्नान नहीं किया, उसमें अपना पैर नहीं डाला, और ना ही दृष्टि मतलब देखना, ना रूप पर आगे, ना ही आपने ध्यान से देखा, और ना ही उसके रूप को अपने आंखों में बसाया, उसके रूप पर आप आकृष्ट हुए। सूरदास अबला हम भोरी, कुरचाटी ज्यों पागी। सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से
कि हे उद्धव हम अबला, अबला मतलब जिसके पास बल ना हो, कम बल वाली हो उसे अबला, हम भोरी भाली हैं। और गुड़ चाटी जो पागी, जैसे भोली भाली चींटियां होती, कहीं गुड़ या चीनी का वो पड़ जाता है, उसमें चिपक जाती है, जान भले ही चला जाए लेकिन उससे छोड़ती नहीं है। उसी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम में चींटी की ही तरह चिपक गई हैं। अब जान चला जाए लेकिन वो प्रीति, उस प्रेम से हम दूर नहीं हो पाएंगे। गुरु रूपी प्रेम है और चींटी रूपी कौन है? गोपियां हैं। जैसे चींटी गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ में चिपक जाए, उसे चाटने लग जाती, तो उसी में ज्यों पागी मानो समा जाती हैं। अब फिर वहां से हटा देखो, मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, फिर वहीं जाएंगे। इसी तरह गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में क्या है? लीन है और करे है उद्धव। उसी तरह हम भोली भाली जो गोपियां हैं, जो शक्तिहीन अबला गोपियां हैं, सीधी सादी कृष्ण के प्रेम में चींटी की तरह, जैसे चींटी गुड़ में लिपट जाती है, जीवन चला जाए लेकिन नहीं छोड़ती, उसी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम में ही अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। हम उन्हीं से एकमात्र प्रेम करते हैं। हमें जोग संदेश अच्छा नहीं लगता। अगला पद देखिए, दूसरा। आशा आप समझ पाए होंगे, वीडियो लंबी भी हो रही है फिर भी। मन की मन ही माझ रही, पहली पंक्ति, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कवन पे उद्धव, नाही परत कही अवध आधार आस आमन के, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही, चाहते होते गुहारी जितहि तै, उततै धार बही, सूरदास अब धीर धरै क्यों, मर जादा न लही। मन की मन ही माज रही। गोपियां उद्धव से कह रही, हे उद्धव, पहले तो हमारे मन में बहुत कुछ था, अपने कृष्ण कन्हैया के प्रति इतना प्रेम था, हमने बहुत सारे सपने देखे थे, मन मन में क्या क्या जाने सोचा था, वो सब मन का जो सोचना था वो मन में ही रह गया। क्यों? और कुछ कहते ही नहीं बनता, ना ही परत कही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, क्या जाके उनसे हमारा संदेश कहेंगे, अब कुछ कहते ही नहीं बनता। क्यों? कि अवधि आधार आस आवन की, ये जो जीवन की जो आशा है वो इसलिए है कि आएंगे। अवधि आधार, अवधि मतलब समय, आधार है, आस माने आशा, आवन की माने आने की। किसके आने की? कृष्ण कन्हैया के आने की जो अवधि है वो जीवन का आधार बनी है। किसी आधार पर कि वो कभी आएंगे, इसी उम्मीद में तन मन बिथा सही। ये जो हम लोगों का तन और मन है, ये पीड़ा को सह रहा है। बिथा मतलब व्यथा को, पीड़ा को। और नहीं तो ये आशा ना होती कि वो कृष्ण कन्हैया नहीं आएगा, तो फिर तो शायद ये तन मन को छोड़ चुका होता। यहाँ देखो कितना सुंदर का, अवधि आधार, आधार क्या है? आधार क्या है? आस आवन की, आने की जो आशा है, उम्मीद है, वो जो अवधि है, समय है, वो जीवन के लिए एक आस है। और इसी उम्मीद में ये तन और मन पीड़ा सह रहा कि कभी कन्हैया हमारा आएगा और फिर से हम उनके संग प्रेम से बातें करेंगे, उसके मधुर बंसी की धुन सुन पाएंगे। और अब वो सब मन का मन में ही रह गया। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। अब ये जो योग का संदेश आप सुना रहे हो ना, इसे सुन सुन करके हम लोग जो गोपी बिरहिनी हैं, उनकी बिरह और दही मतलब जल उठी है, धधक उठी है। चाहते होते गुहार जितैते, जिधर हम लोग कन्हैया कन्हैया गुहार मतलब पुकार रहे हैं, जिधर उनको बुला रहे हैं, अपने कृष्ण को, अपने प्रियतम को, औततै धार बही, उधर आप योग की निर्गुण धारा की, योग विद्या की धारा बहा रहे हो कि ऐसे कृष्ण, ऐसे ईश्वर मिलेंगे, ब्रह्म ऐसा है, निराकार है, योग करो ना, ऐसी धारा बहा रहे हो योग की। और सूरदास करें गोपियों के माध्यम से, सूरदास अब धीर धरे क्यों। अब तो धैर्य ही धारण नहीं किया जाता है। कैसे धैर्य धारण किया जाए? क्यों?
क्यों कहा कि मर्यादा न लही, यानी उस कृष्ण कन्हैया ने मर्यादा नहीं निभाई है। कह के गए थे कि हम आ जाएंगे थोड़े ही दिनों में, लेकिन वो वादा नहीं निभाए, मर्यादा नहीं। मर्यादा क्या मतलब? भाई वादा किया आपने कि हम आएंगे तो आइए, ये मर्यादा है, ये लोकाचार है। यदि आपने कहा नहीं तो ठीक है, लेकिन आप कह के गए थे कि हम एक दिन आएंगे और आप जाके वहां से बदल गए और वहां से जो संदेश पठा रहे हैं, तो वही गोपियां करें, ये मर्यादा नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन है। वादा किया, वादा नहीं निभाया। चलिए तीसरा पद देख लेते हैं। नहीं, दो ही पद आप पहले इसका अर्थ देख लिया आप लोगों ने, वाचन भी अच्छे से करिए, जहाँ पे अल्पविराम में रुक के इसे लर्न करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, 2 पद और कभी अगली वीडियो में, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, शायद वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।